This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर है सबसे ज्यादा वैरायटी वाला टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पूर्वी भारत जैसे झरने तो उत्तरी भारत जैसे पहाड़ भी। देश भर के पर्यटन स्थल जब सूने पड़े थे तब यहाँ इतने पर्यटक आए जितने इतिहास में भी कभी नहीं आए। चित्तौड़गढ़ में रीट की परीक्षा देने पहुंचा कैदी। उदयपुर की सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा। पुलिस सुरक्षा में दी परीक्षा। रीट में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। जांच के बाद सेंटर में दी एंट्री। आभूषण और मास्क उतरवाए। राजसमंद के इमानुएल मिशन स्कूल परीक्षा के पास पानी जमा होने से अभ्यर्थियों को हुई परेशानी। बांसवाड़ा में रीट उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर लापरवाही। न हथियार न लाठी। सुरक्षा के लिए केवल एक पुलिसकर्मी। केंद्र अधीक्षक के निजी वाहन से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएगी उत्तर पुस्तिका। भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी चंद्रशेखर जोशी को मेवाड़ गौरव अलंकरण सम्मान। सलूम्बर उदयपुर रोड स्थित वैद्यनाथ धूनी के महंत शुक्लगिरी महाराज का निधन। धूमधाम से डोल यात्रा निकाल कर दी समाधि। सलूम्बर रीट परीक्षा कड़ी चौकसी एवं बड़ी सतर्कता के साथ हुई संपन्न। प्रथम व द्वितीय पारी सहित 2 सेंटरों पर 99 परीक्षार्थी अनुपस्थित। उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर 15 दिन से टूटी सड़क 2 घंटे में हो गई ठीक। खिराड़ सलूम्बर मार्ग पर मानसिक विमंदित नग्न युवती के लोग बनाते रहे वीडियो। महिला ने पुलिस की मौजूदगी में पहनाए कपड़े। व्रताधिकारी ने समझाकर परिजनों को किया सुपुर्द। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया का दूसरा और एशिया के सबसे बेहतरीन शहर उदयपुर को विदेशी के साथ साथ इस बार देशी पर्यटकों ने भी भरपूर मोहब्बत दी है। देश भर के हर हिस्से की खूबसूरती को एक शहर में समेटकर पर्यटकों के सामने रखने वाले उदयपुर में कोविड की दूसरी लहर के बाद भी इतने पर्यटक आए कि रिकॉर्ड टूट गया। पहाड़, दुर्ग, झरने, नदियां, झीलें, संस्कृति, पुरातत्व सहित दुनिया की हर खूबसूरती को अपने अंदर समाने वाले उदयपुर में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे। अगस्त के महीने में उदयपुर में 1,580,000 पर्यटक पहुंचे। यह उदयपुर के इतिहास में पहली बार हुआ जब ऑफ सीजन के किसी महीने में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हो। यही वजह रही कि 2020 में जहां पूरे साल में 3,55,000 पर्यटक आए थे, वहीं 2021 में अगस्त तक ही उदयपुर में 4,16,000 पर्यटक आ चुके हैं। उदयपुर में भारी मात्रा में पर्यटकों के आने की कई वजहें रहीं। इनमें सबसे बड़ी वजह उदयपुर की विविधता रही। देश भर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर जो पर्यटकों को मिलता था वो उन्हें उदयपुर में एक ही जगह पर मिल गया। दूसरी लहर के बाद जहां दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में कोरोना का खौफ था, वहीं मानसून सीजन के चलते उत्तर भारत के पहाड़ों में लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही थी। ऐसे में पर्यटकों ने उदयपुर को चुना और जुलाई, अगस्त, सितंबर में उदयपुर में पर्यटकों की बाढ़ आ गई। पर्यटकों का प्रेम उदयपुर पर कुछ इस कदर जाहिर हुआ कि जुलाई अगस्त में उदयपुर के होटल्स में नाइट रेवेन्यू देश भर में सबसे ज्यादा रहा। आलम यह रहा कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज से भी ज्यादा दरों पर उदयपुर में रूम सोल्ड हुए। उदयपुर के रासलीला रिसोर्ट के प्रबंधक और आर्कियोलॉजिस्ट मोनिश पालीवाल बताते हैं कि भारत के जो पर्यटक विदेश जाते थे उन्होंने विदेशों के विकल्प के रूप में उदयपुर को चुना। पर्यटकों को आकर्षित करने में पर्यटन विभाग का भी बड़ा रोल रहा। पर्यटन विभाग ने उदयपुर की खूबसूरती, संस्कृति, हेरिटेज, कला, खान पान, पहनावा सहित हर उस चीज का प्रचार किया जो उदयपुर को दुनिया भर में खास बनाता है। पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना के अनुसार उदयपुर को अब लोग अच्छे से जानने और समझने लगे हैं कि ये अपने आप में कितना खास है। आने वाला समय ऐसा आएगा जब उदयपुर में 12 महीने का टूरिज्म होगा। उदयपुर और आसपास की जगहों के प्रति पर्यटकों के आकर्षण की कई वजहें हैं। यहाँ पर्यटकों को पूर्वी भारत जैसे झरने मिलते हैं तो उत्तरी भारत जैसे हिल स्टेशन, दक्षिण मध्य भारत जैसा समृद्ध हेरिटेज तो पश्चिमी राजस्थान जैसे दुर्ग और इमारतें। यहाँ की ओल्ड सिटी पर्यटकों को मोरक्को, रोम की ओल्ड सिटी जैसा फील देती हैं। झीलें और मेहमान नवाजी तो उदयपुर की शान है ही। यहाँ की आलीशान होटलें छोटा शहर होने के बावजूद दुनिया भर में उदयपुर को सबसे खास बनाती है। निम्बाहेड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल परीक्षा केंद्र पर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा कैदी भी परीक्षा देने आया। डूंगरपुर निवासी कल्पेश पुत्र मांगीलाल मनाथ डूंगरपुर के ही रामसागर में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के बाद उदयपुर की सेंट्रल जेल में 7 साल से सजा भुगत रहा था। कल्पेश को उदयपुर से 2 सशस्त्र हेड कांस्टेबल व 2 कांस्टेबल की सुरक्षा में परीक्षा देने के लिए समय से पूर्व मांगरोल लाया गया। सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक ने सदर थाने के एसआई सूरज कुमार, हेड कांस्टेबल सुंदर, कांस्टेबल सुनील व महिला कांस्टेबल स्नेहलता की टीम को भी परीक्षा केंद्र पर तैनात किया। परीक्षा के बाद कल्पेश को ठीक 12:30 बजे पूरी सुरक्षा के साथ बाहर लाया गया। उसके सुरक्षित पुलिस वाहन में बैठने व रवाना होने के बाद ही अन्य परीक्षार्थियों को बाहर निकाला गया।
रीट को लेकर रविवार सुबह 6 बजे से शहर की सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई। आमेर, रेलमंगरा, नाथद्वारा सेंटर की ओर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुबह 5 बजे की बसें लग गई। सुबह की पारी की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी सुबह 7 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर जुटने लगे। जिले के 4 ब्लॉक में 54 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले ही सेंटर पर महिला व पुरुषों की अलग अलग कतारें बना दी गई, जहां उनको पुलिस जवानों द्वारा तलाशी लेकर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया। सुबह की परीक्षा में 16,000 अभ्यर्थियों में से 14,515 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1485 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दोपहर 2:30 बजे से सेकंड पेपर में कुल 16,000 अभ्यर्थियों में से 14,625 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,375 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। राजसमंद शहर में कुल 30 परीक्षा सेंटर बनाए गए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों के आभूषण उतरवा दिए गए। मास्क लगाकर पहुंचे अभ्यर्थियों के मास्क उतरवाकर उन्हें नए मास्क दिए गए। केंद्र में प्रवेश के दौरान एक महिला अभ्यर्थी का महिला कांस्टेबल ने मंगलसूत्र उतारा तो वह भावुक हो गई। वहीं एक महिला अभ्यर्थी के पैरों में बिछियां पहनी होने से प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद महिला अभ्यर्थी ने पति को बुलाकर बिछियां उतरवाई। वहीं एक युवती के कान में बाली पहनी होने से पिता ने बाली खोलकर बच्ची को केंद्र में भेजा। बांसवाड़ा के सबसे बड़े रीट एग्जाम को सफल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन ने जितनी मुस्तैदी दिखाई, उससे कहीं ज्यादा गैर जिम्मेदारी उत्तर पुस्तिकाओं के कलेक्शन को लेकर सामने आई है। प्रशासन के पास परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित संकलन को लेकर कोई कार्य योजना नहीं थी। स्ट्रांग रूम तक उत्तर पुस्तिका पहुंचाने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने केंद्र अधीक्षकों को दी थी। इसके बावजूद मात्र एक पुलिसकर्मी को केंद्र अधीक्षक के साथ लगाया गया, जिसके पास हथियार तो दूर डंडा या लाठी तक नहीं थी। केंद्र अधीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं को अपने निजी वाहन से पहुंचाया। बहुत से वाहनों में पुलिसकर्मी कार लेकर यहाँ टीएडी भवन तक पहुंचे थे। रात के समय स्ट्रांग रूम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के डीओ मावजी खाट के साथ 3-4 जने दिखाई दिए। स्ट्रांग रूम के बाहर हथियारबंद जवान तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारी केवल बाहर तक सीमित थी। रीट का पहला प्रश्न पत्र सुबह 10 बजे से 12:30 बजे के बीच हुआ, जबकि स्ट्रांग रूम में उत्तर पुस्तिकाओं के पहुंचने का सिलसिला और जमा करने का काम शाम करीब 5 बजे तक चला। केवल 2 व्यक्ति, केंद्र अधीक्षक और पुलिस जवान, यहाँ उत्तर पुस्तिका लेकर पहुंचे। केंद्र अधीक्षक के निजी वाहन में कोई ट्रैकिंग या जीपीएस जैसी व्यवस्था भी नहीं थी। दूसरी परीक्षा का समय 2:30 से शाम 5 बजे तक था। इस दौरान रात को करीब 11 बजे तक उत्तर पुस्तिका यहाँ स्ट्रांग रूम में पहुंची। मामले में खास यह रहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र प्रभारी पर थी। केंद्र अधीक्षक ने ही उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्र पर सील करते समय हस्ताक्षर किए। इसके बाद बंद लिफाफों को लेकर यहाँ स्ट्रांग रूम तक पहुंचे और साथ में केवल एक पुलिस कर्मचारी था। ऐसे में निजी वाहन में कोई तकनीकी खामी आ सकती थी। वाहनों की रेलमपेल में निजी वाहन दुर्घटना का शिकार हो सकता था। वाहन को बीच रास्ते में रोक उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ हो सकती थी। केवल एक जवान की निगरानी पर पूरा भरोसा क्यों किया गया? इस तरह के कई सवाल व्यवस्था की खामियों के बीच खड़े हो रहे हैं। उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। कानोड़ कस्बे के चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सेंटर पर छात्रों ने रीट की परीक्षा दी। इस दौरान प्रशासन व पुलिस की मुस्तैदी देखी गई और प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। शांति से पूरी परीक्षा हुई। वहीं जैन समता युवा संघ कानोड़ कार्यकर्ताओं ने रीट की परीक्षा दी। छात्राओं के लिए रात्रि विश्राम, भोजन, नाश्ता सहित वाहनों तक पहुंचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे छात्र बहुत खुश दिखाई दिए। वहीं रविवार देर शाम सभी छात्रों को भोजन का पैकेट देकर विदा किया गया। सलूम्बर उदयपुर रोड स्थित रियासतकालीन वैद्यनाथ धूनी के महेंद्र शुक्लगिरी महाराज का शनिवार शाम को निधन हो गया। इसकी खबर मिलते ही श्रद्धालुओं में शोक की लहर छा गई। रविवार को डोल यात्रा निकालने के बाद महाराज को समाधि दी गई। क्षेत्रवासियों के अनुसार करीब 80 वर्षीय शुक्लगिरी महाराज बीते 4 दशक से सलूम्बर क्षेत्र में थे। वे पिछले लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से स्थिति बहुत नाजुक थी। शनिवार सायं करीब 7 बजे उन्होंने अंतिम श्वास ली। रविवार सुबह 10 बजे साधु महात्माओं की
महात्माओं के जुटने के बाद दिवंगत महाराज की देह को कुटिया में अंतिम दर्शनार्थ रखा गया। श्रद्धालुओं ने पुष्पमाला श्रीफल चढ़ाकर महाराज के अंतिम दर्शन किए और इसके बाद मध्याह्न 12:15 बजे गाजे बाजे के साथ डोल यात्रा निकाली गई। मार्ग में जगह जगह डोल यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। वैद्यनाथ महादेव मंदिर, ग्राम लकापा, अदकालिया की परिक्रमा करते हुए डोल यात्रा वापस लौटी। दोपहर करीब 3 बजे गिरी साधु परंपरा अनुसार महाराज की देह को समाधि दी गई। इस दौरान समाधि स्थल पर महाराज के जयकारों से गूंजता रहा। इस मौके पर मेवाड़-वागड़ अंचल के विभिन्न धूनी मंदिरों के करीब 1 दर्जन साधु संतों के साथ गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। सलूम्बर नगर में 2 सेंटर बनाए गए, जिसमें प्रथम पारी में राजकीय बालिका विद्यालय में 168 में से 147 परीक्षार्थी उपस्थित रहे व 21 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे एवं द्वितीय पारी में 180 में से 155 परीक्षार्थी उपस्थित रहे व 25 अनुपस्थित रहे। हाड़ी रानी महाविद्यालय में प्रथम पारी में से 300 में से 260 परीक्षार्थी उपस्थित रहे व 40 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पारी में 300 में से 287 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी व 13 अनुपस्थित रहे। कुल मिलाकर दोनों पारी एवं दोनों सेंटर पर 848 परीक्षार्थियों में से 99 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा सेंटरों पर मास्क सेंटर से दिया गया, उपयोग में लिया गया मास्क बाहर ही रखवा दिए गए। वहीं महिलाओं को बालों में रबर बकल तक अंदर दिए गए, उन्हीं का उपयोग किया गया व चप्पल कक्षा कक्ष के बाहर ही खुलवा दिए गए। पुलिस वृत्ताधिकारी सुधा पालावत, थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा, मय जाप्ता व प्रशासन की टीम लगातार सेंटर्स की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी थी। वहीं बड़ी संख्या में सेंटर पर जाप्ता तैनात था। नगर पालिका व राशन विक्रेता एसोसिएशन, सलूम्बर विकास मंच, महाकाल सेना व नगरवासियों की ओर से भोजन, पेयजल, चाय व ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर डाक पलटा रेला मार्ग के निकट सड़क के बीचों बीच बड़े गड्ढे होने एवं सड़क टूटी होने की सूचना पर जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर 2 घंटे में सड़क ठीक करवा दी। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड विभाग के अधीन उदयपुर सलूम्बर टोल सड़क पर पलोदड़ा गांव के पहले डाक पलटा विश्रांति गृह एवं व्योमन होटल के सामने रेला मार्ग से पहले सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से टूटी सड़क पर 15 दिन से रोजाना हादसे हो रहे थे, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस सड़क पर कहीं दुपहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन के राहगीर दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, साथ ही उनके वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। रीट परीक्षा की तैयारी को देखते हुए इस दुर्घटना स्थल पर देवपुरा सलूम्बर बांसवाड़ा जाने वाले परीक्षार्थी दुर्घटना का शिकार न हो जाए तथा उसके वाहन को नुकसान न हो तो समय पर अपने परीक्षा स्थल पर पहुंच जाए, उसके लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को उक्त दुर्घटना स्थल की जानकारी से अवगत करवाया गया, जिस पर जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर उक्त दुर्घटना स्थल पर विभाग की टीम एवं निर्माण सामग्री भिजवाकर 2 घंटे में सभी गड्ढों को भरकर मरम्मत करवा दी, सड़क दुरुस्त कर दी। साथ ही सड़क की मरम्मत करने के बाद इसके फोटो भी भेजे गए। सलूम्बर के खेरार सलूम्बर मार्ग पर मानसिक विमंदित नग्न महिला को देखकर एक राहगीर महिला ने कपड़े खरीद कर दिए तथा पुलिस की मौजूदगी में कपड़े पहनाकर व्रताधिकारी ने समझाइश कर परिजनों को सुपुर्द किया। मानसिक विमंदित महिला घर से निकलकर खेरार सलूम्बर मार्ग पर स्थित टोल नाके से नग्न अवस्था में सलूम्बर की ओर जा रही थी तथा कुछ लोग महिला के वीडियो बनाते नजर आए, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इसी दौरान उदयपुर निवासी महिला संतोष कुंवर अपने पति के साथ आसपुर जा रही थी। उदयपुर से आसपुर जा रही उक्त महिला को नग्न अवस्था में देखकर खेरार से 4 किलोमीटर दूर बस्सी गांव पहुंचकर बाजार से सलवार सूट खरीदकर पुनः महिला के पास पहुंची एवं कपड़े पहनाने का प्रयास किया, लेकिन मानसिक विमंदित महिला आगे आगे भागती रही। फिर भी उक्त महिला संतोष कुंवर 2 किलोमीटर तक उसके साथ पैदल चलती रही और उसे समझाती रही, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। मामला जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के पास पहुंचा तो जिला कलेक्टर ने जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार को दूरभाष पर बताया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सलूम्बर से महिला कांस्टेबल जया जैन, सिपाही कृष्णाराम, पुलिस जाप्ता रवाना हुआ तथा राहगीर रमेश मीना गातोड़ एवं अन्य राहगीर की मौजूदगी में मानसिक विमंदित महिला को कपड़े पहनाए गए। पुलिस वृत्ताधिकारी सुधा पालावत भी एसपी के निर्देश पर मौके पर पहुंची और महिला को साथ लेकर थाने पहुंची व परिजनों को बुलाकर समझाइश कर सुपुर्द किया गया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।